दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजी लेकर आए हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट है हमारा एडिमा, स्वेलिंग काउज्ड बाई एक्सेसिव फ्लूइड इन द बॉडी टिश्यू। जो हमारी बॉडी के टिश्यू होते हैं उनमें क्या होता है, एक्सेस फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है जिससे स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग को हम एडिमा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एरिदमा। एरिदमा एबनॉर्मल रेडनेस ऑफ स्किन, जो हमारी त्वचा होती है उस पर एबनॉर्मल रेडनेस हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एरिदमा। नेक्स्ट है हंगर, ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड, खाना खाने की तीव्र इच्छा जिसको हम हंगर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। इसमें क्या होता है कि एपेटाइट जो होती है वो लॉस हो जाती है, यानी भूख ना लगना। इस कंडीशन को हम कहते हैं एनोरेक्सिया। नेक्स्ट है इंसोम्निया, इनेबिलिटी टू गेटिंग स्लीप। आज के समय में सबसे ज़्यादा कॉमन पाई जाने वाली समस्या है, जिसमें लेटे तो रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती है। तो इसमें सोने की प्रॉब्लम होती है, इनेबिलिटी टू गेटिंग स्लीप, इसको हम इंसोम्निया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्टिलिटी, कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी को हम फर्टिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अन्यूरेसिस। अन्यूरेसिस इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, अनैच्छिक रूप से पेशाब का डिस्चार्ज हो जाना, उसको हम अन्यूरेसिस कहते हैं। इसको हम बेड वेटिंग भी कहते हैं, यानी बिस्तर गीला करना। इसका मतलब होता है बिस्तर गीला करना। डिफॉर्मिटी, नेक्स्ट है हमारा डिफॉर्मिटी, पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज अनयूजुअल शेप। क्या होता है, जैसे इसमें अनयूजुअल शेप हो जाती है, हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट जो नॉर्मल शेप में होता है उसमें क्या होता है कि अनयूजुअल शेप हो जाती है, उसको हम डिफॉर्मिटी बोलते हैं। जैसे किसी के 5 फिंगर होती हैं, नॉर्मली हर किसी के 5 फिंगर होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है 6 फिंगर होने के कारण उसको हम डिफॉर्मिटी बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा डायफोरेसिस, एक्सेसिव स्वीटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना होने की कंडीशन को हम डायफोरेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरेसिस। ड्यूरेसिस क्या होता है, एक कंडीशन इन विच इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, इसमें पेशाब का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है, इस कंडीशन को हम ड्यूरेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है लवाज। नेक्स्ट है लवाज, वाशिंग आउट हॉलो कैविटी, जो हमारी हॉलो कैविटी होती हैं, खोखला कैविटी होती हैं, उनको वाश आउट करना। एग्जाम्पल के लिए गैस्ट्रिक लवाज, इसमें हम गैस्ट्रिक जो कंटेंट होता है उसको वाश आउट करते हैं, उसको हम गैस्ट्रिक लवाज कहते हैं। नेक्स्ट है लेप्रोस्कोपी, ए सर्जिकल प्रोसीजर इन विच, एक सर्जिकल प्रोसीजर है इन विच फाइबर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट, जिसमें क्या होता है एक फाइबर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट इंसर्टेड थ्रू द एब्डोमिनल वाल। हमारे जो एब्डोमिनल वाल यानी पेट की जो दीवार होती है, स्किन होती है, उसको काट कर एक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया जाता है जिससे हम व्यू कर सकें ऑर्गन इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन के अंदर जो ऑर्गन होते हैं उनको व्यू करने के लिए एक सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है, उसको हम लेप्रोस्कोपी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइपोक्सिया, इन एडिक्वेट लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, टिश्यू के अंदर अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का लेवल हाइपोक्सिया कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा इमेसिस, एक्शन और प्रोसेस ऑफ वोमिटिंग, जो वोमिटिंग की प्रोसेस होती है, उल्टी करने की जो प्रोसेस होती है, उसको हम इमेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्पेप्सिया, इन डाइजेशन ड्यू टू अंडरलाइंग डिजीज,
किसी भी डिजीज के कारण इनडाइजेशन होने की कंडीशन को हम डिस्पेप्सिया कहते हैं, जिसमें इनडाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिफेक्ट मल फॉर्मेशन। मल फॉर्मेशन यानी इंट्रायूट्राइन ग्रोथ के दौरान किसी भी ऑर्गन का या किसी भी बॉडी पार्ट का सही से डेवलप ना होना, उसको हम मल फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्फेजिया यानी डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग, निगलने में कठिनाई होने को हम डिस्फेजिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसफेसिया इम्पायरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन इन स्पीच, जो हमारी बोलने की कोऑर्डिनेशन होती है उनमें क्या हो जाता है, इम्पायरमेंट हो जाता है। जैसे हम कुछ भी बोलने के, जैसे हम कुछ बोलना चाहते हैं जिसको सही से ना बोलकर कुछ और बोलते हैं, जिसको हम डिसफेसिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्टोपिक। जो इक्टोपिक वर्ड होता है उसको हम लोकेटेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल प्लेस, जिसको नॉर्मल प्लेस से अवे यानी नॉर्मल प्लेस से दूर होना इक्टोपिक कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए इक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें यूट्रस के अंदर ना होकर जो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हीमोलाइसिस, द ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल। जो आरबीसी हमारी होती हैं उनका ब्रेक डाउन होने लगता है, उसको हम हीमोलाइसिस कहते हैं। थैंक यू।